Hey guys, welcome back to the channel. As we all know, अभी फिलहाल इंटरनेशनल ब्रेक चल रहे हैं, प्रीमियर लीग के मैचेस हो नहीं रहे हैं. फिलहाल कोई एज सच वीकेंड प्रीव्यू या रिव्यू तो होगा नहीं. टुडे वी केम अप विद समथिंग डिफरेंट. इज एज वी ऑल नो, ट्रांसफर विंडो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, एंड नाउ वी थ्री हैव कम अप विद 5 names who are the top transfers for Premier League in Premier League. ओके. हम बेसिकली क्या करेंगे, रैंक वाइज 5 प्लेयर्स वन बाय वन, हम 3 प्लेयर्स जो हम तीनों लोग जो है एक एक प्लेयर का नाम लेंगे रैंकिंग में. 5 4 3 2 1 ऐसे करके, जैसे फिफ्थ है हम तीनों अपना अपना रीजन देंगे, रैशनल देंगे कि क्यों हमने उस प्लेयर को डाला है. सिमिलरली फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट. दिस इज व्हाट वी हैव कम अप विद टुडे. स्टार्टिंग विद यू आदर्श, हु डू यू थिंक फिफ्थ रैंक कौन सा है तेरे हिसाब से? अच्छा, फॉर फिफ्थ आई नो इस प्लेयर की बहुत ज्यादा बिग रेपुटेशन के साथ नहीं आया था और परफॉर्मेंसेस भी डिसेंट रही है, बट फ्रॉम एन आई टेस्ट परस्पेक्टिव मेरे को दिखने में बहुत बढ़िया लगा है प्लेयर और बिल्कुल फिट हो गया टीम में जाते ही, और हर मैच खेलता है. ऑलमोस्ट सारे मैचेस में 90 मिनट्स खेलता है और अपना स्टैम्प करता है अथॉरिटी गेम्स में मिडफील्ड में. सो दैट प्लेयर इज सैंड्रो टोनाली फ्रॉम न्यू कैसल यूनाइटेड. मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा है अभी तक जितना खेला है इसने. ओके, इंटरेस्टिंग. अक्षय, फिफ्थ रैंक. यार मेरा भी सैंड्रो टोनाली है फिफ्थ रैंक पे, क्योंकि आदर्श ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई क्या फिजिकलिटी है यार इसकी। और मतलब इसने एक न्यू डायमेंशन दे दिया है न्यूकैसल की बोरिंग सी मिडफील्ड को। पहले न्यूकैसल की मिडफील्ड थोड़ी फिजिकल और थोड़ी बोरिंग थी, अब उसमें एक टच ऑफ क्रिएटिविटी भी ऐड हो गई है, उससे न्यूकैसल की मिडफील्ड बेटर खेल रही है। ऑल्दो न्यूकैसल एज अ होल उस लेवल पे नहीं आ पाई जो लास्ट लेवल पे खेल रही थी अभी, बट उसकी मिडफील्ड बहुत अच्छा खेल रही है। तो फॉर दैट रीजन आई प्लेस टोनाली, मतलब फिफ्थ पे मैं इसको रखूंगा। ओके, अप टू मेरा यू। तुम दोनों से डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है. इनफैक्ट मे बी तुम दोनों को सरप्राइज भी करे. इट इज काइसेडो टू चेल्सी. आई नो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गया है, टिल नाउ परफॉर्मेंस भी नहीं आई है, लेकिन पर्सपेक्टिव ये था दैट चेल्सी को मिडफील्ड स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत थी, एंड उस तरह के एक प्लेयर की बहुत ज्यादा नीड भी थी. अकॉर्डिंग टू द नीड, दे वेंट ऑल आउट फॉर काइसेडो. टर्म्स पहले ही एग्री कर चुके थे, इनफैक्ट टर्म्स इस लेवल पर एग्री कर चुके थे दैट काइसेडो ने ऑलरेडी, जो लिवरपूल जो कि एक अच्छी बिड, ऑलरेडी बेटर बिड जो है दे चुकी थी, उसको ब्लंटली मना कर दिया था कि मुझे सिर्फ चेल्सी ही जाना है. इस हिसाब से उन्होंने टर्म्स भी एग्री करे थे. सो साइनिंग वाइज एंड व्हाट द टीम नीड्स, उस हिसाब से मैंने काइसेडो को नंबर 5 पे डाला है. इसमें मेरा बस एक ही आर्गुमेंट है. आई नो दैट चेल्सी नीडेड अ गुड मिडफील्डर और काइसेडो इज अ प्रूवन मिडफील्डर इन प्रीमियर लीग, बट जिस प्राइस पे उसको खरीदा है एक काफी डेस्परेट मूव लगा मेरे को टुवर्ड्स द एंड. और आई डोंट नो फिर हाँ, कि इस प्राइस को वो प्रूव कर पाएगा अपनी वर्थ, अभी क्योंकि तो तक तो 100 बेकार परफॉर्मेंस है उसकी। अभी तक तो यार पहले मैच में लॉन्ग, ही पेनल्टी कंसीड कर दी हाँ, उसने. वही तो कह रहा हूँ। तो हम्म, आई नो, बट लॉन्ग टर्म साइनिंग है. शुरू के 2 4 गेम्स के बेसिस पे आई थिंक वी शुड नॉट जज. एक लॉन्ग टर्म साइनिंग उन्होंने ली है, जो कि एटलीस्ट 2 3 साल खेल सकता है, कैप्टन भी बन सकता है इन फ्यूचर जाके उनका. उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, एक अच्छी साइनिंग है फ्रॉम टीम्स पर्सपेक्टिव. अब वो प्लेयर आगे कैसा कर रहा है वो आगे हमें देखना पड़ेगा, लेकिन टीम का क्या पर्सपेक्टिव था उसको साइन करने का, वाई दे वर सो डेस्परेट, उस हिसाब से इट इज अ गुड साइनिंग. yep. Anyways, moving on. Number 4, Adarsh. Number 4 for me is a player who impressed in the World Cup. आई थिंक स्टैंड आउट डिफेंडर था वर्ल्ड कप में तो वो. और टिपिकल मैन सिटी साइनिंग यार, गॉर्डियोल. यंग प्लेयर, प्लेयर विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, प्लेयर हु इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग और बॉल पे भी अब दिखने लग गया कितना अच्छा है वो. और इस तरीके से फिट हुआ है ना मैन सिटी में, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई नया प्लेयर है. ऐसा लग रहा है पिछले 2 3 सीजन से खेल रहा है. बड़ी मतलब अच्छी तरीके से बैक लाइन में उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरीके से हम गेम खेलते हैं. बिल्कुल भी रेकलेस नहीं. एक चीज मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी, इवन जॉन स्टोन्स भी मेरे को दिखता है ना काफी रेकलेस हो जाता है किसी कभी कभी चैलेंजेस के ऊपर गिरता है, लेकिन वो मेरे को इतना काम एंड कंपोज लगा. तो उसकी और रूबेन डियास की पार्टनरशिप तो भाई बहुत ही खतरनाक लग रही है और बिल्कुल ही मतलब बढ़िया साइनिंग है. इसकी और भी ऊपर भी रख सकता था मैं इसको लिस्ट में, बट थोड़ा सा डिफेंडर है और ऊपर वाले प्लेयर थोड़े फॉरवर्ड पोजीशंस के, तो इसलिए मैंने इसको फोर्थ पे रखा है, बट बहुत ही बढ़िया साइनिंग है. अक्षय. भाई मेरा भी फोर्थ पे गवार्डियोल ही है। आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है या क्या है, बट मैं भी इसको नीचे रख सकता था, बट एक्चुअली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी मतलब हाईलाइट नहीं हुई। बट ठीक है, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑब्वियसली।
मैन सिटी इज विनिंग, और ये खेला भी है बीच में आके एक दो मैच, मतलब फुल तो नहीं खेला बट बीच में खेला है, तो अभी तक तो सॉलिड लगा है मेरे को, और आई थिंक ये वन फॉर द फ्यूचर है, और मैन सिटी ने बहुत एक अच्छा प्लेयर साइन किया है अपने लिए। Okay, interesting. Again, very different from both of you guys. Again, a name might surprise you both. Declan Rice. Uh, Arsenal needed a leader, right? Arsenal needed a proven Premier League player, and Declan Rice they got, जो कि कैप्टन था, जिसके अंदर लीडरशिप भी है, राइट? उनको एक अच्छे स्टेबल सीडीएम की भी जरूरत थी, एंड अगेन दे वेंट ऑल आउट। एंड ऐसा नहीं था कि कोई बहुत डेस्परेट हो रहे थे या कुछ, बिकॉज स्टार्टिंग दे उन्होंने अपनी जो प्रीमियर लीग ट्रांसफर विंडो थी वो स्टार्ट ही डेक्लन राइस से करी थी। तो ऐसा नहीं था कि ट्रांसफर विंडो ओवर होने को आ रही है या कोई और टीम जा रही तो एकदम डेस्परेटली यू नो एकदम से मुंह पे मार दो उठा के पैसा और ले लिया। ऐसा भी नहीं था। दे वांटेड द प्लेयर and they knew that what they exactly are getting, and even in these 4 games also, जो उसका रोल है उस रोल के हिसाब से he has been playing really well, and against United उसका ओवरऑल गेम अगर नहीं जा रहा था जैसा कि वो है, मिडफील्ड गेम उसका नहीं जा रहा, then he scored a crucial goal as well, है ना? तो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा है फॉर आर्सेनल, फॉर एटलीस्ट, मतलब मैं तो इतना बोलूंगा इम्पैक्टफुल प्लेयर भी रहा है आर्सेनल के लिए इन दीज 4 games, सो दैट्स व्हाई मैं राइस को नंबर 4 पे रख रहा हूँ। Actually, you can go on this one आर्सेनल because हमारे ऑलरेडी दो सेम हो सो चुके हैं, तो इस बार तू जा। सो थर्ड पे मैंने रखा है मैडिसन को, फॉर ऑब्वियस रीजंस। भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो टॉटनहम में, अकेला कैरी कर रहा है हैरी केन के जाने के बाद, अकेला कैरी कर रहा है, और मतलब बिल्कुल एफर्टलेसली फिट हो गया है वो टॉटनहम के नंबर 10 पोजीशन पे। और भाई मतलब आई डोंट नो, अगर ये कोई अच्छा एक टॉटनहम अच्छा स्ट्राइकर ले आते तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा असिस्ट और बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है टॉटनहम की, एटलीस्ट टॉप 4 नहीं बोलूंगा बट टॉप 6 में फिनिश करने में। हम्म। तो मैडिसन फॉर मी एट नंबर 3। ओके, फॉर मी नंबर 3 इज मैकएलिस्टर फॉर लिवरपूल। मैंने इसको यार देखा तो था, बट मेरे को लगता था कि ब्राइटन में जो इसका रोल था ना, क्योंकि थोड़ा आगे की साइड पे खेलता था, तो मेरे को इसकी डिफेंसिव क्वालिटीज का नहीं पता था, और मेरे को लगता था कि, और मेरे को थोड़ा सा डाउट भी था कि अगर लिवरपूल इसको सीडीएम पोजीशन पे खिलाएगी तो ये परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है नहीं। बट भाई मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ इसकी हाँ डिफेंसिव एबिलिटी से भाई। एक तो भाई इतना ज्यादा स्टेमिना है, पूरे 90 मिनट्स भागता रहता है, छोड़ता नहीं है। किसी के पीछे पड़ गया तो भाई बिल्कुल डॉग की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। और भाई क्या पासिंग है, लॉन्ग पासेस भाई वन ऑफ द बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, अगले 1-2 साल में वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग पासेस ऑफ द बॉल निकल के आएगा ये। तो भाई बहुत ही बढ़िया साइनिंग है। ही इज यंग ऑल्सो, अभी 24-25 साल का है, तो लिवरपूल ने बहुत ही अच्छी साइनिंग करी है, अगले 5-6 साल इनके साथ रहेगा, और आई थिंक ही विल बी अ गुड परफॉर्मर फॉर देम। सो नंबर 3 फॉर मी इज मैकएलिस्टर। सन में। मैं पहले मैकालिस्टर को ही रख रहा था नंबर 3 पे, बट बेसिस द प्राइस मैं चेंज लेके आया हूँ, एंड फॉर मी नंबर 3 इज ग्वार्डियोल। रीजन तुम दोनों ऑलरेडी दे चुके हो, इट्स द सेम रीजन। इसको वर्ल्ड कप में देखा था मैंने, राइट? एंड इसको चैंपियंस लीग में भी देखा है मैंने, एंड द मैन इज सॉलिड एंड इज गुड विद द बॉल एज वेल। बिकॉज ही इज गुड विद द बॉल, इसको और ऑप्शंस पेप और को और ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके थ्रू टू प्ले हिम एज फुल बैक्स एज वेल। हाँ, इसमें वो पेसी नहीं है जैसे फुल बैक्स होनी चाहिए, लेकिन दिमाग है दैट ही कैन कवर अप द लैक ऑफ पेस एज वेल, एंड क्योंकि इस बॉल पे भी अच्छा है तो आगे भी काम आ सकता है इस चीज में। सो राइट। अ ग्रेट साइनिंग फॉर मैन सिटी। ऑलरेडी मैन सिटी कंप्लीट तो थे ही, बट द आइमरिक लेपोर्ट सिचुएशन थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ऑलरेडी न्यू दैट दे विल लूज हिम इवेंचुअली, एंड उसी की वजह से स्टार्टिंग में ही अगेन जो 2 प्लेयर इससे पहले उन्होंने एक प्लेयर लूज, बेसिकली स्टार्टिंग में ही दे कैप्चर्ड हिम, कि इससे पहले कोई और टीम सोचती भी जाने का, उससे पहले ही इन लोगों ने जो है पर्सनल टर्म्स एंड सब एग्री करके रख चुके थे ऑलरेडी। सो ये एक तरीके से बुक हो ही चुका था मैन सिटी के लिए। सो परफेक्ट साइनिंग फॉर मैन सिटी, एंड परफेक्ट प्लेस फॉर द प्लेयर एज वेल, क्योंकि वहां जाके वो बहुत कुछ सीख सकता है अंडर पेप। हम्म। So it's a basically win-win situation for both of them. या
सेकंड अक्षय। यार सेकंड पे मैंने मैकअलिस्टर को रखा है बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ रीजंस ऑलरेडी तुम दे चुके हो, मतलब आदर दे चुका है भाई। एक तो इतनी चीप में कोई मिडफील्डर नहीं मिलता है इस क्वालिटी का, फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रूवन वर्ल्ड कप विनर था भाई, प्रूवन मैच विनर था वो वर्ल्ड कप में, और उसके बाद आके यहाँ पे भाई जो परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करी है भाई उसने, मैं सारी बात ऑलरेडी आदर्श बोल चुका है, मैं बस एक चीज ऐड करूंगी भाई, क्या बॉल स्प्रे करता है यार वो, ऑल अराउंड द ग्राउंड भाई बॉल स्प्रे करता है, भागता रहता है, लॉन्ग पास तो देता ही है, बट भाई शॉर्ट पासिंग भी उसकी इतनी एक्यूरेट है, और आई थिंक उसी की वजह से लिवरपूल थोड़ी क्लिक करने लगी है, जो मतलब मिस कर रही थी लिवरपूल। सो भाई आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द साइनिंग ऑफ द सीजन है, हम्म स्पेशली एट द प्राइस आदर्श। एट विच ही केम। या या आदर्श। सो नंबर 2 फॉर मी, और इसके साथ थर्ड और सेकंड में मेरे को भी थोड़ा डाउट था किसको रखूं, बट मैंने सेकंड पे मैडिसन को रखा है फॉर टॉटनहम। भाई वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग फॉर द लास्ट 4-5 सीजन। मैं इसको पर्सनली बताऊं, जैक ग्रिलिश से ज्यादा रेट करता हूं अभी भी। मतलब इसकी जो क्वालिटीज है ना, फ्रॉम सेट पीसेस, लॉन्ग शूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग, क्रिएटिविटी, नेम एनीथिंग, भाई फाइनल थर्ड में तो भाई ये बंदा स्ट्राइकर के लिए मतलब हेवनली मतलब रोल प्ले करता है बिल्कुल। हाँ अगर अच्छा स्ट्राइकर हो, मतलब हैरी केन होता ना इस सीजन, तो भाई तुम्हें 50 गोल मार के दिखाता, हैविंग मैडिसन इन द साइड। तो यार बहुत ही बढ़िया साइनिंग, और प्राइस भी देखो तो आई थिंक 53-54 मिलियन पे खरीदा था, विच इज ओके कंसिडरिंग। देखो देखो काइसेडो किस रेट पे गया है एंड ऑल दैट। तो प्राइस वाइज भी अच्छा था, यंग भी है अभी, आई थिंक इज 27-26। और भाई सेट पीसेस से तो तुम देखना इस सीजन में टॉटनहम कितने गोल स्कोर करने वाली है, एंड सारे सेट पीसेस यही लेगा। और थोड़ी बहुत मेरे को इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखने लगी हैं टॉटनहम में। इसको ऐसा फील हो रहा है टॉटनहम में आके कि यार आई एम वन ऑफ द मेन प्लेयर्स हियर, तो पुश कर रहा है मतलब प्लेयर्स को कि हाँ वी कैन मूव फॉरवर्ड, इसीलिए तो मैं दिख भी रहा है, गोल्स भी वो स्कोर करने लग गए हैं ज्यादा। तो भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया साइनिंग है, काश यूनाइटेड ने साइन किया होता है इसको यार। लेके तो आया मेसन माउंट को। भाई कुछ नहीं है, मेसन माउंट इसका बच्चा भी नहीं है। Anyways, second for me is मैकअलिस्टर। जो क्वालिटीज थी जो आदर्श तूने बात करी थी कि समथिंग यू डिडंट नो बिफोर, मैं देख चुका था अर्जेंटीना में व्हेन ही वाज प्लेइंग अलोंगसाइड रॉड्रिगो डिपॉल, एंजो फर्नांडिस एंड मेसी। मैं इसकी वो क्वालिटीज देख चुका था। He formed a great partnership with again those two midfielders, DePaul and Enzo. तो काफी कुछ देख चुका था मैं। सेकंड में मैंने सी आई वाज कंफ्यूज बिटवीन ग्वार्डियोल एंड मैकअलिस्टर। मैं पहले ग्वार्डियोल को सेकंड रखा था एंड मैकअलिस्टर को थर्ड रखा था, बट आई स्विच्ड बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग। जिस प्राइस टैग में लिवरपूल इसको लेके आई है और क्या लेके आई है, आई वही, मीन इट हैज टू गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग। वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड So साइनिंग्स that's ऑफ why द for me सीजन। second is McAllister. Shoot signing exactly. First I guess हम तीनों के सेम ही है if I'm हाँ not wrong. होपफुली यस। Okay, Adarsh, या Akshay I मैन, know about you. Adarsh, नहीं कौन नहीं सा? मेरा भी वही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड आई डोंट Bozlai. थिंक किसी का भी जो भी प्रीमियर लीग देखता है कोई डाउट ही नहीं कर सकता कि इज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन अंटिल नाउ, विच इज So सोबोसलाय Bozlai. फॉर लिवरपूल। यस, तो भाई अक्षय कंसिडर यू आर अनडाउटेडली। अ सबोजलाई फैन, आप सबोजलाई के जो हैं तारीफें कर दो। रीसेंट सोबोसलाई फैन हुआ हूँ मैं, पहले तो मेरे को उसका नाम भी नहीं पता मेरे को भी नहीं पता था। था। भाई ये प्लेयर, चल मैं स्टार्ट करता हूँ इससे, थोड़ी सी मैं इसका वो बताता हूँ भाई। जब ये प्लेयर आया था ना तो मैंने सोचा था ये नॉर्मल हैंडरसन टाइप प्लेयर होगा, और इसमें थोड़ी अटैकिंग क्वालिटीज होंगी, ये थोड़ा बॉल स्प्रे कर देगा आगे और थोड़ा बहुत भाग भाग लेगा, ये ऐसे करेगा। भाई उसके बाद जब मैंने इसको देखा लास्ट के 2-3 सीजन, भाई ये तो पता नहीं कुछ बॉम्ब है, डायनामिट डायनामाइट लग रहा है भाई मेरे को तो ये प्लेयर। ये भाई पीछे भी जाता है, ये आगे भी जाता है भाई, इसकी मतलब ऑलमोस्ट रॉबर्टसन जैसी इसकी लंग्स हैं भाई, ये भागते ही रहता है इधर से उधर उधर से इधर। मतलब मैकएलिस्टर कुछ नहीं है रनिंग में इसके आगे, मैं सही बता रहा हूँ। हम्म मैकएलिस्टर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम भाई, इन टर्म्स ऑफ रनिंग। ये 100 मिनट भगा लो इसको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा। और भाई उसके बाद ये अंदर जाता है बॉक्स के और फिर स्कोर भी कर रहा है, फिर डिफेंसिव एबिलिटी भी इसकी अच्छी है, एक एंड को होल्ड करके रख रहा है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वाला जो एंड है वो बहुत डेंजरस एंड है, क्योंकि वहां पे भाई कोई डिफेंसिव कवर नहीं है लिवरपूल के पास, उस एंड को होल्ड करना बहुत मुश्किल है एक गेम में। तो वो भी क्वालिटीज है, प्लस इसकी शूटिंग शूटिंग एबिलिटी भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग एबिलिटी है इसकी यार। लिवरपूल ने मतलब पता नहीं कहाँ से इसको साइन किया है, बट उनकी मतलब स्काउटिंग टीम को भाई सल्यूट है यार, व्हाट अ प्लेयर।
नहीं यार, ये मतलब स्पेशल टैलेंट है यार ये एक्चुअली। और मैं एग्जैक्टली। अगर इसको कंपेयर करें ना मैकेलिस्टर से, तो मैकेलिस्टर का गेम अभी जब जितना हमने देख लिया ना, मोरलेस यही गेम है मैकेलिस्टर का। यही थोड़ा गेम, बहुत हाँ। इससे इंप्रूव दिख जाएगा हमें, 90 से एग्जैक्टली 100 पे वही। जा सकता है। हमने भाई सोबोजलाई का भी 10% देखा है सिर्फ। ये बंदा ना ऐसे ऐसे एग्जैक्टली। गोल मार के दिखाएगा ना, लेफ्ट फुट से 25 यार्ड से 30 यार्ड से, चार प्लेयर से ड्रिबल करके सोलो गोल, मतलब ये इतनी सब कर सारी सकता है रेंज है वो। ना इसके पास भाई। इसकी जो रेpertoire है वही ना वो वही मैं इतना कह रहा बड़ा हूँ। है ना भाई। ही कैन डू एनीथिंग, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली। फ्यूचर कैप्टन भाई, क्या मिल गया लिवरपूल को भाई, क्या मिल गया। मैं तो डर रहा हूँ इसको देख के भाई, जब ये बॉल लेके भाग रहा है ना। मतलब एक बार एक सिचुएशन आई थी कि विंग पे था, मैंने कहा यार ये विंगर तो हाँ, लगता नहीं, लंबा सा है, मैं लैंकी सा वही है, तो ऐड कर रहा था, मैं पॉइंट क्या ऐड करूंगा मैं भागा इसमें। भाई। भाई आर्नल्ड को तो मोहम्मद ये, साला का रिप्लेसमेंट भी कर सकता है ये। मोहम्मद साला को रिप्लेस कर सकता है ना 4-2-3-1 सिस्टम। नहीं गोल स्कोरिंग में अभी मैं बोलूंगा कि उतना हाँ, 30 उतना नहीं, गोल बट भाई एज अ सिस्टम, एज अ यूनिट। एज अ मेन प्लेयर कर सकता है डेफिनेटली। हाँ, एज अ मेन प्लेयर भी और एज अ यूनिट भी ये अच्छा खेल सकता है उस राइट राइट साइड वाले एरिया में। हम्म। वेल पर मैं क्वालिटीज आई तो तुम थिंक ऑलरेडी बता ही चुके हो, मुझे ज्यादा कुछ ऐड तू करने भी की बता दे जरूरत भाई नहीं है। थोड़ी क्वालिटी जो तेरे लेट्स तूने जस्ट अपनी आई से देखी है। लेट्स जस्ट नहीं नहीं, ऑलरेडी बोल चुके हो यार, बहुत डायनामिक प्लेयर है, ड्रिबलिंग्स है, पासिंग है, सब कुछ है इसके पास। एंड जिस तरह आई विल नॉट कंपेयर हिम, बट थोड़ा स्टाइल मैचिंग है, डिब्रोइना टाइप वाली एक बात, राइट राइट जैसे राइट। जो डिब्रोइना के पास जैसे सब कुछ है, वैसे इसके पास भी सब कुछ ही वही है। है, वही वैसे ही प्लेयर है ये। आई विल नॉट कंपेयर हिम विद डिब्रोइना अभी ऑब्वियसली फिलहाल। अभी बहुत अर्ली वे है, हाँ। टू सून, वे टू सून, बट एक दूसरा प्लेयर आया प्रीमियर लीग में आफ्टर डिब्रोइना, जो कि एक मिडफील्डर इतनी क्वालिटीज अपने अंदर रख सकता है। सो ब्राइट फ्यूचर है डेफिनेटली। एनीवे स्पेशल मेंशन, सो अक्षय स्पेशल मेंशन में किस प्लेयर होल्ड को ऑन डालेगा? तन्मय, आंट यू सरप्राइज्ड वी हैव लेफ्ट आउट वन बिग प्लेयर? हम मैंने और अक्षय दोनों राइट। नहीं, हमारी सेम ही है बेसिकली लिस्ट, इज डेक्लन राइस। हाँ तो कुछ नो आई एम नॉट सरप्राइज। नॉट यार, सरप्राइज। ठीक है यार, 5 ही रखने थे तो आई न्यू भाई इट, तो। और मैंने तुम दो, बल्कि जब मैं नाम ले रहा था मैंने बोल दिया था कि तुम दोनों सरप्राइज होंगे मेरा लिस्ट सुन के। यार मैं ग्वार्डियल को की और राइस में थोड़ा वो था, डाइची था, तो मैंने ग्वार्डियल को रखा। नहीं, डोंट वरी, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो तुम सरप्राइज हो मेरे, वो काइसेडो से हुए हो। काइसेडो हाँ से भाई, मैं तो हुआ था। उसको तो फ्लॉप ऑफ द भाई सीजन। टांग तोड़ा के भागा था। टू रेड कार्ड लेके नहीं नहीं भागा यार, है पहले अभी मैच में। इतनी जल्दी नहीं, अभी इतनी देख जल्दी नहीं, मैंने मैंने बताया ना, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था उसको रखने का। यार तर में 5 ही प्लेयर है तो देख, हम कुछ कर नहीं सकते देख इसमें यार। देख अक्षय, ये हाँ हो कोई सकता नहीं, था इस कि टाइम जैसे, मुझे, अरे मेरी कौन सा चाची की टीम है आर्सेनल जो मुझे बुरा लगेगा, कोई नहीं बात नहीं नहीं मेरे को। जैसे अक्षय हम लेट से ग्वार्डियोल की जगह पे, क्योंकि देख अगर तू कहीं पे भी और यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियो देखेगा ना भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ डेक्लन राइस सबकी टॉप 5 में होगा, 100% भाई होगा। ठीक है ना। यार तुम क्योंकि समझो भाई, थोड़ा लोग अपने उसी पे कंट्रोवर्शियल चल रहो। रहे हैं। नहीं नहीं क्योंकि नहीं लोग आएंगे और कहेंगे साले तूने क्यों नहीं रखा भाई, गालियां देंगे, ऐसी ऐसी वीडियो आगे बढ़ती है भाई। नहीं नहीं, मैं तो उस लोग पर्सपेक्टिव कहते से हैं भी कुछ नहीं कह अलग रहा। एंगल लेके आ रहे हैं वीडियो में। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी और नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई, हाँ मेरे को टॉप 5 साइनिंग नहीं लग रहा वो मेरे को। मैंने उसको खेलते हुए भाई, देखा है मेरे ना लिए, भाई, हाँ मेरे को क्वालिटी नहीं है टोनाली उसमें बेटर और लग भी रहा है उससे, टोनाली में भाई। बेटर क्वालिटीज है उससे। भाई एनी डे। पासिंग में तो भाई टोनाली के सामने, उसके सामने कुछ भी नहीं है डेक्लन राइस पासिंग में, वही तो। टोनाली के सामने। तो टोनाली बहुत तगड़ा प्लेयर है, वो इतना उसको मिल नहीं रहा अटेंशन जितना मिलना चाहिए। और सही है भाई, न्यूकैसल पे ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं मैं मिलता कह ना रहा हूँ तभी। टोनाली मैन सिटी में आया होता ना भाई, भाई फिर देखते तुम। लग रहा है मैन सिटी टाइप का प्लेयर नचा लग रहा देता है मेरे को सबको, वो। सबको नचा देता वो। सीरियसली आई थिंक बेटर देन एनीवेज, कोवेसिच, कुड हैव बीन कोवाचिच, बेटर देन हाँ। कोवेसिच। हाँ। मे बी। एनीवेज, मूविंग ऑन स्पेशल मेंशन आदर्श। देख यार, डेक्लन राइस को साइड रखता हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया है। माई स्पेशल मेंशन इज वेरी कंट्रोवर्शियल, और कोई भी सब इस चीज पे एग्री नहीं करने वाला, इज एंड्रे ओनाना। मुझे पता है यूनाइटेड बहुत बेकार खेल रही है, बट भाई जिस पर्पस के लिए उसको लाया था ना, इज प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, और हमें देखना था कि वो कितना कंफर्टेबल है विद द बॉल, एंड ही इज डैम कंफर्टेबल भाई। एक भी, इतनी ज्यादा पासिंग करी हमने आउट फ्रॉम द बैक, और इतने घटिया डिफेंडर्स होने के बावजूद भी बंदा मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि भाई उसको कंट्रोल खो रहा है वो बॉल के ऊपर से। हमेशा कंट्रोल में रहता है, और उसने पास कुछ सेव्स भी अच्छे किए हैं। आई थिंक सेव्स उसको और थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है अपनी, शॉर्ट स्टॉपिंग एंड ऑल दैट, भाई ऑन द बॉल जिसके लिए उसको लाया गया था, एंड पासिंग ही इज एक्सीलेंट इन दैट। तो भाई जस्ट फ्रॉम द आई टेस्ट परस्पेक्टिव, ही इज नंबर, ही इज द, व्हाट वर यू कॉलिंग इट, स्पेशल मेंशन फॉर मी। अक्षय। यार मेरा थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि वो प्लेयर इंजर हो गया और वो खेल ही नहीं पाया। आई थिंक तुम गेस कर पाओगे। या जूलियन एनकुनकू। नहीं, एनकुनकू, मैं एनकुनकू, मैं टिम्बर सोच एनकुनकू रहा को था। रखूंगा भाई। हाँ, एनकुनकू को मैंने इसलिए रखा है कि भाई आई थिंक वो चेल्सी का मेन प्लेयर होने वाला है आगे। कुछ भी साइन कर ले चेल्सी, एनजो काइसेडो कुछ भी कर ले, लेकिन भाई चेल्सी के पास गोल्स नहीं थे पिछले सीजन।
तो भाई वो मेन प्लेयर था, और वो चेल्सी का इंजर्ड होना चेल्सी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है उनके सीजन के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था, और वो जैसे खेल रहा था ना अभी प्री सीजन, और एक दो मैंने मैचेस देखे थे हम्म। भाई, ऐसा लग रहा था वो लीडर है चेल्सी का। भाई एज ए लीडर खेल रहा था वो। और अब पता नहीं उसने खेला नहीं खेला, जो भी हुआ उसके साथ, बट अब जब भी वो वापस आएगा तो मेरे को बहुत होप्स हैं उससे। इवन दो चेल्सी एक राइवल टीम है मेरे लिए, बट वो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका गेम प्ले और ओवरऑल, मतलब जो रनिंग करता है, जो ड्रिबलिंग है उसकी, नेक्स्ट लेवल भाई। ओके, तेरा वेल था। मैं यहाँ पर टम्पी का नाम लूंगा। ऑब्वियसली कांट इग्नोर दैट साइनिंग। और तारीफें तुम दोनों ऑलरेडी कर चुके हो उसकी, सेम हाँ पॉइंट्स है मेरे भी। दैट द वे ही क्रिएटिविटी एलिमेंट है उसके अंदर, पास से। डिस्ट्रीब्यूशन है, काम एंड कंपोज होके बॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रेशर जब दूसरी टीम से हाई प्रेशर अगर आता है, पोटेंशियल है उसमें कि वो कंट्रोल कर सकता है उस चीज को। हम्म। सो अ ग्रेट साइनिंग एंड shrewd one as well. So Tonali I cannot ignore him, and that's why उसको मैंने स्पेशल मेंशन में डाला है। राइट। Anyways guys, so ये हमारी टॉप 5 साइनिंग्स थी फॉर प्रीमियर लीग दिस सीजन, दिस समर बेसिकली। आप अपना जो है टॉप 5 साइनिंग्स अपनी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। Soon we'll come up with another video. Till then, stay tuned and keep on sharing, liking, subscribing, and commenting. See you everyone. Cheers. सी See यू you गाइस। guys.